वेल स्टूडेंट्स, हमारे आज के चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। आज देखते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। वेल देयर आर बेसिकली टू मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। वन इज़ पब्लिश सोर्सेज एंड अदर वन इज़ अनपब्लिश सोर्सेज। सो लेट्स चेक आउट दैट पब्लिक सोर्सेज, वो सोर्सेज जो कि गवर्नमेंट पब्लिश करती है। दीज आर दो सोर्सेज विच आर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट। द फर्स्ट मोस्ट एग्जाम्पल इज़ द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब देखिए हमारे कंट्री में ऐसा होता है कि वेट अ वाइल, यस, हमारे कंट्री में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पर अपनी पब्लिकेशंस के थ्रू अपने स्टैटिकल डाटा को, जैसे कि अपने एनुअल सर्वे को, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को, अपनी बैंक की रेटिंग को, ठीक है, अपने सेंसस में अलग अलग जगह गवर्नमेंट अपने पब्लिकेशंस निकालती है और उन पब्लिकेशंस के थ्रू हमें पता चलता है कि इस वक्त क्या हमारी स्टैटिस्टिक्स का डाटा चल रहा है। देखिए कुछ पब्लिकेशंस तो गवर्नमेंट ही निकालती है, कुछ सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी निकाल देती हैं। एक एग्जांपल है म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, किसी जगह कितनी बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, ठीक है, ये कौन बताएगा? ये वहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज़ बताएंगी। थर्ड वन इज़ रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट खुद काम नहीं करती है और कमिटीज़ बिठाती है, ठीक है, और वो कमेटी की रिपोर्ट पर ही काम होता है। तो कई बार जो कमेटियाँ बिठाई जाती हैं वो भी गवर्नमेंट को डाटा सप्लाई करती है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एग्जांपल है कि अगर सपोज़ कीजिए कितने लोग कौन सी कैटेगरी में रहेंगे, इसका भी एक डाटा लिया जाता है। कितने लोगों के लिए आगे हमें राशन कार्ड सप्लाई करना है, इसका भी डाटा लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कमिटीज़ का कमिटीज़ का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और वो कमिटीज़ उस रिलेटेड टॉपिक से इंफॉर्मेशन को बताती हैं और डाटा हमें प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे कि शुगर मिल्स एसोसिएशन, तो ये जो चीज़ें, ये जो एसोसिएशंस होती हैं, वो एसोसिएशंस अपने ही एस्पेक्ट के रिलेटेड डाटा प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। एक है पब्लिकेशन फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट में के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि नेशनल स्टैटिक इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये इंस्टीट्यूट जो हैं वो समय समय पर अपना स्टैटिकल डाटा पब्लिश करते रहते हैं। थर्ड वन इज द जर्नल एंड पेपर्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक टाइम्स में कोई पेपर या कोई जर्नल छपा है या कॉमर्शियल फैक्ट छपे हुए हैं और उन फैक्ट को हमें मिलते कहाँ से? वो हमें मिलते हैं न्यूज़पेपर से या फिर न्यूज़पेपर में छपे हुए जर्नल से, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। कई बार इंडिविजुअल स्कॉलर्स भी कुछ रिसर्च कर सकते हैं और गवर्नमेंट के डाटा को, स्टैटिकल डाटा को हमें बता सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्टैटिकल रैंकिंग वगैरह, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बताती हैं हमें। हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है, पॉवर्टी में क्या रैंक है इंडिया की, ये सब हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बताती हैं। सेकंड पॉइंट इज़ अनपब्लिश सोर्सेज। देखिए कुछ डाटा ऐसा होता है जो गवर्नमेंट पब्लिश करने के लिए नहीं रखती, गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए रखती है। आज हमारे पास में पावर है RTI के थ्रू कि हम उस डाटा को भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से अगर हमें ज़रूरत है तो जो अनपब्लिश डाटा होता है गवर्नमेंट का, कई बार वो भी हम रिसीव कर सकते हैं। तो डाटा दो तरीके हैं, एक जो गवर्नमेंट हमें पब्लिश करके दे और एक वो जो गवर्नमेंट हमें पब्लिश नहीं करती लेकिन हम उसे पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। वेल नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। जब हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करें तो किन किन प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना होगा। देखिए एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा को कलेक्ट कर रही है वो कितनी कैपेबल है, ठीक है, वो कितनी सोफिस्टिकेटेड है, क्या उसके मैथडोलॉजी है, ये सारी बातें यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमें समझ जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इज़ वेरी क्लियर बिफोर कलेक्टिंग द डाटा। जो भी ऑब्जेक्टिव है, क्या किस ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से हम डाटा ले रहे हैं और उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। डाटा कलेक्शन का जो मेथड था वो क्या अपनाया गया था डाटा कलेक्शन में, इसका भी हमें पता होना चाहिए। टाइम्स एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन ऑफ द डाटा। ले सपोज कि अभी अगर कोई वॉर हो जाए और वॉर के टाइम में हम अपनी कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन चेक करने लगे तो ये कोई सही नहीं होगा। तो देखिए समय और किन कंडीशंस में, किस टाइम पर और किस कंडीशन में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
जब भी हम कभी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसमें एक बेसिक यूनिट को बताते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक यूनिट हमने क्या मानी है डाटा कलेक्शन के टाइम में, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक्यूरेसी, देखिए ये सबको पता होगा कि जितना भी डाटा एक्यूरेट होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें जब भी कभी डाटा कलेक्ट करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्यूरेट हो सकें। लास्ट पॉइंट इज देर आर 2 सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा, 2 वेरी नाउन सोर्सेज इज द सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंसस जो कि हर 10 साल में होता है, जिसमें हमें अलग अलग जानकारी इंडिया के बारे में पता चलती हैं। दिस वन एंड NSSO रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश इन नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिसेज, ठीक है, क्योंकि NSSO ही हमारी कंट्री का डेमोग्राफी से रिलेटेड अलग अलग डाटा को कलेक्ट करता है। तो नेशनल सैम्पल सर्वे डाटा कलेक्ट करता है, इसलिए नेशनल सैम्पल सर्वे और सेंसस दोनों ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा। होप यू विल अंडरस्टैंड।